मिक्सचर एंड एलिगेशन PYQs 2017 से लेके और 23 तक के सारे PYQs चल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इजी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे जाने से पहले हर बच्चे से निवेदन है, मेरा पार्ट नंबर 1 जरूर देखें आप, जिसमें 1 to 10 क्वेश्चन है। 50 छात्रों की क्लास में 27 लड़के हैं। इन लड़कों का औसत वजन 72 kg और पूरी क्लास का औसत वजन 55.44 kg है। क्लास में लड़कियों का औसत वजन क्या है? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। आप इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, पढ़िएगा सब। बॉयज और गर्ल, चलिए बॉयज का कितना है 72 और गर्ल्स का नहीं पता मुझे, और टोटल एवरेज कितना है 55.44 और मुझे ये पता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में मुझे ये सारा काम करना होता है, ये सारे बच्चे जानते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को पकड़ना है सारे बच्चे। देखिए यहां पर जो आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आता है, मुझे पता है 27 आपके लड़के हैं, तो ये लड़कियां कितनी हैं 23, क्योंकि इनको 50 होना है। 27 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है 23। यदि मैं इसको माइनस करूं तो कितना आ रहा है, जरा पढ़ना जरा। 16। अच्छी तरह समझना, यदि मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। इस वैल्यू का इससे लिंकिंग जरूर होगा, क्योंकि इससे ही तो ये बनी हुई है। बस खत्म काम, और आपका आंसर आने की तैयारी हो गई। इसका लिंकिंग इससे, तो इसका लिंकिंग किससे? तो अब आपने क्या करा, 23 का लिंकिंग किससे है 16.56, 23 नीचे ले जाओ और ये कर दो आप 27। बस आपको ये कैलकुलेट करना है। चलिए कर दो कैलकुलेट। 7 से 7 × 21, 14, 15, 16, 161 यानी 4, 2, तो ये हो गया 72 और 27। 7 दूनी 14, 49 और 4 53, 54, 14 और 5 19, तो आपका हो गया 19.44। क्या आ गया? ये नंबर ऑफ बॉयज का सिस्टम आ गया। अब अच्छी तरह से समझेंगे आप, जब आपने इसमें से इसको घटाया तो ये छोटा था, ये बड़ा था, ये बड़ा था, तो इसको क्या होना है छोटा, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, अरे भाई इसमें से ये घटाए तो इसमें से ये क्या होगा, सेट करो इसको और इसका आंसर आएगा। इसमें से इसको घटा दो, कितना हुआ 9, 6, 36, और आंसर क्या आ गया 36। पूरे क्वेश्चन को फिर दोबारा से देखेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन से आप हमेशा बचे हैं। देखिए बॉयज कितने 72, गर्ल्स कितनी है x, और ये एवरेज कितना है इतना, और इसमें से इसको घटाया तो ये आ गया। नंबर ऑफ बॉयज मेरे पास 27 है, नंबर ऑफ गर्ल्स मेरे पास 23 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैंने देखा 23 का लिंक किससे, तो 27 का लिंक किससे, इससे, बस खत्म, इसको इसमें ले गए। ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे बहुत बड़े बड़े तरीके को यूज करते हैं। एक व्यापारी के पास 960 kg चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 20% लाभ पर, दूसरा 8% लाभ पर बेच दिया, कुल 12% मुनाफा। देखिए 20% और ये 8% और ये आपका 12% मुनाफा कमाता है। खत्म करो, ये 8 है और ये 4 है, ये 1:2, क्या हो गया, ये 1:2। क्लियर? अब आपका 8% वाला हिस्सा चाहिए, ये ना 8%, तो ये क्या हो गया 2/3 × 960, 3 × 9, 3 दूनी 6, खत्म, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 640 kg, आंसर आ गया, खत्म। फिर एक बार दोबारा से 20% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट और एवरेज कितना 12% का प्रॉफिट। मिक्सचर एंड एलिगेशन करा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 99 किलोमीटर की दूरी तय की। आंशिक रूप से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल जाते हैं। देखो ये भैया पैदल चलता है कितना 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा क्या है साइकिल से जाता है कितना 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये 9, ये 18, और एवरेज भैया की क्या बन रही है 99 में 9 दिया तो कितना 11। खत्म करो कहानी को।
यदि मैं इसको अच्छी तरह से देखूं तो 11 में से 9 गई तो कितने बचे 2, और 18 में से 11 गई तो कितने बचे 7, खत्म। अब पॉइंट ये उठता है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, चलिए ये क्या चीज है, स्पीड, ये क्या चीज है स्पीड, और ये क्या चीज है आपकी, बोलो ये क्या चीज है, ये समझो अच्छी तरह से। आपका सिस्टम होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है। यदि ये ऊपर चाल दे रखी है तो यहां पे क्या चीज आएगी, नीचे टाइम आएगा, ये ध्यान रखना। ये किसका रेशो आएगा, टाइम, 7:2। क्लियर। अब ये टाइम का रेशो है और आपसे पूछा गया है डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस कैसे निकलती है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, 9 9 7 63, और इसको करेंगे 18 दूनी 36। ये लो साहब, ये किसका रेशो निकल गया, डिस्टेंस का। और ये रेशो में से कितने 99 किलोमीटर बटना है, बटा हुआ है, बटा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं। क्या चीज चाहिए, पैदल तय की गई दूरी कितनी है, पैदल तय की गई दूरी कितनी है, 63 किलोमीटर। पैदल तय की गई दूरी कितनी है, 63 किलोमीटर। इट्स ओके। फिर एक बार दोबारा से, पैदल चलता है 9 किलोमीटर पर आवर से, साइकिल से चलता है 18 किलोमीटर पर आवर से, और एवरेज कितनी है 11। क्रॉस क्रॉस। आपने ये करा 7:2, 7:2 क्या आया, टाइम का रेशो आया। ये टाइम का रेशो है तो मुझे क्या निकालना है, स्पीड का रेशो, सॉरी डिस्टेंस का रेशो। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसमें से किसको बांटना है, 99 को बांटना है। तो मुझे पता है साइकिल से कितना चला 36 किलोमीटर, पैदल कितना चला 63 किलोमीटर। पूछा क्या है, पैदल तय की गई दूरी 63 किलोमीटर। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, अच्छी तरह से ध्यान देना है। मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिससे आपको डर लगता था, इसके 125 क्वेश्चन लेके बैठ रहे हैं हम, और 5-6 वीडियोज बना रहे हैं। ध्यान रखना है और हर क्वेश्चन को समझना। एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर पर दूध खरीदता है और इसमें 1/5 पानी मिला देता है, और इस मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। चलिए देखिए, 1/5 पानी मिलाता है, यानी कि 5 लीटर को 6 लीटर बना देता है। 5 लीटर को क्या बना दिया, 5 लीटर, 5 लीटर कितने रुपए के हिसाब से लेके आया, 6 लीटर कितने रुपए के हिसाब से बेचा, ये कितना 120, 6 दूनी 12, 18, 120 का माल कितने में बेच दिया, 72 का फायदा, 72 कितना 120 इंटू 100, 0 वार्षिक 72, कितने परसेंट का फायदा ले गया भैया, 60%। खत्म क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन अच्छा हो जाने का मतलब है आपका परसेंटेज अच्छा हो गया, आपका रेशो अच्छा हो गया। 4 एक्सरसाइज परसेंटेज की और 3 एक्सरसाइज रेशो की मिलके मिक्सचर एंड एलिगेशन बनता है। दोबारा, 24 रुपीज लीटर पर दूध खरीदता है, 1/5 पानी मिलाता है, यानी कि 1/5, 5 में 1 लीटर मिलाता है, 5 को कितना कर दिया 6 लीटर। 5 लीटर कितने का खरीदा 24 के हिसाब से, 6 लीटर कितने का खरीदा 32 के हिसाब से, 120 रुपीज का माल कितने का बेच दिया 192 का, पर प्रॉफिट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी के पास 1200 केजी चावल थे, उसने इसका एक हिस्सा 5% लाभ पर शेष, चलिए सर, एक बेचा 5% लाभ पर, शेष बेचा 11% लाभ पर, और एवरेज उसको हुआ 7%। तो ये हो गया 2 और 7 11, 2:1। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 2:1। और कितने थे आपके 1200 केजी चावल थे। 5% के लाभ पर कितना बेचा, 5% के लाभ पर ये रहा 2/3 इंटू 1200, 3 चौका 12, तो ये कितने हो गए 800। कितने केजी 800। अब क्वेश्चन ये अभी आया था तो हमारी स्पीड बढ़ सकती है। अभी अभी हमने क्वेश्चन देखा था 5%, 11%, एवरेज कितनी 7%, दिस 2:1 में बांट दिया इसको। 16 नंबर, 39 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन इतना। चलिए साहब, गर्ल और बॉय, वही क्वेश्चन फिर दोबारा से आया। गर्ल का एवरेज कितना है 42, और बॉय का एवरेज नहीं पता, और टोटल का एवरेज कितना है 48। ओके, 26 गर्ल है, गर्ल कितनी है 26, कितने में से 39 में से, सही है सब। 26 गर्ल है तो बॉयज कितने हैं, देखा जाए तो 2:1 हो गया,
बोलो। यहां घटाना जरा, कितना आया 6, यहां घटाया तो कितना आया 6, 1 मिनट, ये 6 आया। 1 का लिंक किससे 6 से, तो 2 का लिंक किससे, ओके खत्म काम। 1 का लिंक किससे 6 से, 2 का लिंक किससे 12 से। अब देखो ये जो नंबर होता है ये किसी बीच का नंबर है, मिक्सचर है ना ये, तो बीच का नंबर है, यानी कि ये कम है तो ये ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा क्या होगा, इसमें ये जोड़ दो, कितने हो गए, खत्म आंसर मेरा 60। आप पूरे क्वेश्चन में देखो कैलकुलेशन नहीं आने दी, और यदि इसी को एक्स वाली विधि से करते हो तो टाइम लगता है। आप केवल लिंक बनाने पे ध्यान दो बस, कितना फास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। फिर दोबारा से, यदि गर्ल्स 42 है, गर्ल्स का एवरेज 42 है, बॉयज का एवरेज x है और टोटल का एवरेज 48 है, और यहाँ पे गर्ल्स आपके पास 26 है और बॉयज 13 है, तो ये 2:1 हो गया। मैंने इसको करा तो कितना आ गया 6, 1 का लिंक 6 से, तो 2 का लिंक किससे 12 से, खत्म। अब तो मैनेज हो रहा है ऑटोमेटिक। 16 के बाद आ जाओ 17। एक आदमी ने 8 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की, आंशिक रूप से पैदल चलता है। लो भाई साहब, ये भाई साहब पैदल भी चलते हैं और साइकिल से भी चलते हैं। आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटे पैदल चलता है, 5 की स्पीड पैदल है और साइकिल की स्पीड कितनी है 7, और ये इसकी एवरेज स्पीड है 8 घंटे में 50 किलोमीटर, यानी कि 50/8, खत्म, 50/8। चलो 8 पंजे 40, तो ये हो गया आपका 10/8, और 8 7 56, ये हो गया 6/8। तो देखा जाए तो 2 3 6 और 2 पंजे 10, आपका क्या हो गया 3:5। बोलो भाई। अच्छा 3:5 आ गया। अब 3:5 क्या चीज है, टाइम। ये किसका रेशो है, टाइम। ये किसका था, स्पीड। और भाई साहब पूछा किसका है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालेंगे अपन, और डिस्टेंस पे ध्यान देंगे। डिस्टेंस 5 3 15 और 7 पंजे 5 3 15, 3 7 35, 3:7। 3:7 में कितने किलोमीटर बांटने हैं, 50। चलो 7 और 3 10, 10 5 5 5 15 और 7 पंजे 35। लो साहब बट रहा है, आराम से बट रहा है। तो पैदल तय की गई दूरी बताओ, पैदल तय की गई दूरी कितनी है आपकी 15। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। गलती कहाँ होती है वहाँ अच्छी तरह ध्यान रखो। यहाँ स्पीड है तो यहाँ पे क्या बनेगा, टाइम का रेशो बनेगा, और टाइम का रेशो बनेगा तो डिस्टेंस निकलेगी। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इनटू टाइम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 7.5 लीटर मिश्रण जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात इतना है, कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण में 20% अम्ल हो जाए। पानी मिलाया जाना चाहिए, पॉइंट क्या दे दिया उसने, पानी मिलाना है आपको। भाई साहब जब आपको पानी मिलाना है तो आप एसिड पे गौर करो, बस किस पे गौर करो, एसिड पे। 7.5 लीटर में एसिड कितना है 1/3। अब 7.5 प्लस x और एसिड कितना है 20%। खत्म क्वेश्चन आपका। हाँ जी बेटा देखो क्वेश्चन फिनिश। जब पानी मिलाना है तो एसिड पे गौर करो और एसिड को इक्वल कर दो। सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, एक सिंगल लाइन में कराया मैंने। यस प्लीज चलिए सॉल्व करें इसको। बी पंजे 100 5 12.5 5 x इक्वल टू क्या आ गया 5। लो अब आपका आंसर 5। हाँ जी पकड़ में आया नहीं आया बेटा। मिक्सर एंड एलिगेशन सुबह 8 बजे मिलेंगे अपन, इधर देखो। और 150 क्वेश्चन करूंगा मैं, 150 क्वेश्चन PYQ के 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक सिंगल लाइन में यूज कर रहा हूं ना मैं, कहीं नहीं मिलता सिंगल लाइन में। दोबारा देखो 7.5 लीटर मिश्रण जिसमें अम्ल और पानी का रेशो 1:2 है, कितने लीटर पानी मिलाया जाए। क्या चीज मिला रहा है भाई साहब, पानी मिला रहा है तो पानी तो इफेक्ट होगा,
एसिड तो पहले भी उतना ही था, उतना ही आज है, तो मैं एसिड पे गौर करूंगा। 7.5 लीटर का 1/3 एसिड है, 1 पहले कल एसिड इतना था, अब 7.5 में इसने x और मिला दिया लिक्विड, टोटल इतना हो गया, और इसका कितना परसेंट एसिड है, खत्म, दोनों आपस में इक्वल, x की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। क्लियर? जो चीज कांस्टेंट है उसे आपस में बराबर कर दो, सारा खेल फिनिश्ड। चले साहब, क्वेश्चन नंबर 19। किस अनुपात में 250 रुपए प्रति बैग लागत वाले सीमेंट को 325 रुपए प्रति बैग लागत वाले सीमेंट के साथ मिलाया जाना चाहिए? देखिए 250 का सीमेंट है और 325 का सीमेंट है, और आपको रेट कितनी चाहिए, 300। चलिए ये कितना हुआ, 50, और ये कितना हुआ, मतलब मुझे तो एक बात बताओ, एक सीमेंट का बैग 50 केजी का होता है, ये देने की जरूरत क्या थी इसको? जरूरत थी कि बेटा ढंग से पढ़ लो, वरना सीमेंट का बैग उठाना पड़ेगा जो 50 केजी का होता है। समझ में आ गई ना? इसलिए जरूरत थी, रियल लाइफ में ले गया वो आपको कि बेटा ढंग से पढ़ लो, वरना सीमेंट का बैग उठाना पड़ेगा, जबकि कोई लेना देना नहीं है सीमेंट के बैग का। इट्स ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन। 1:4 अम्ल पानी के घोल में 100 ml वाले एक्स बीकर को 3:7। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की टेक्निक बताऊंगा आपको, बहुत प्यारी टेक्निक बताऊंगा, सारी किताबों में बहुत बड़े बड़े तरीके से दिया हुआ है, समझो। 1:4 अम्ल पानी के घोल के 100 ml वाले, देखो साहब 100 ml का है 1:4, ये एसिड है और ये वाटर है, एक्स बीकर है, ये कैसा बीकर है आपका, एक्स। 3:17 200 ml वाले वाई बीकर में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण 90:91 हो जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करने के इसके बहुत बड़े बड़े तरीके हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक चीज है जिसको मुझे कैच करवाना है, फिर दोबारा से देखेंगे। पहला आपका है 100 लीटर का है, दूसरा कितने लीटर का है, क्लियर? मैं ऐसा नहीं करूं दोनों को 200 कर लूं, वो बोलो तो सही। चलो साहब पहले तो यही तय हो गया कि सर दोनों को 200 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स वाला भी 200 कर लो, तो 200 कर दिया तो 2:8 हो गया। हाँ जी कोई दिक्कत, दोनों 200 हो गए। अब यदि इन दोनों में से कुछ कुछ मुझे लेना है, जिससे नया रेशो क्या हो जाएगा, 19 और 91। क्लियर सब बच्चे, क्लियर? चलो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं ऑप्शन की हेल्प लूंगा। पहला 5 लीटर, दूसरा 3 लीटर। पहला मैंने लिया यहां पे 5 लीटर, दूसरा लिया मैंने 3 लीटर। 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, हो गया 19, और 8 पंजे 40 और 17 ती 51। ओके, यहीं पे बल्ले बल्ले कर दो। अच्छा अब आपकी इच्छा हो रही होगी सर पहले पे बल्ले बल्ले नहीं हुआ, डी पे हुआ, तो कितनी देर लग रही है निकालने में? अच्छा सुनो, पहले से ही पता लग जाएगा 19 नहीं हुआ, तो हम क्यों चेक कर रहे हैं दूसरे को? बोलो। रेशो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बार बार कहा गया है कि रेशो एक कॉन्सेप्ट है, याद करने की चीज नहीं है। और रेशो यदि आप बराबर वाले सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो रेशो हवा में काम करता है। मैंने बराबर क्या किया, पहला भी 200 लीटर कर लिया, दूसरा भी 200 लीटर कर लिए दोनों 200 लीटर। लो साहब अब तो मैंने क्या करा, एक्स वाला कितना लाया 5 केजी, वाई वाला कितना लाया 3 केजी। अब आप इच्छा करते हो नहीं साहब मैं पहला 3 और दूसरा 5 लूं, तो 3 दूनी 6 और 5 थी 15, 15 और 6 कितने हो गए 21। नहीं हो रहा है ना 19? आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, सारी टेक्निक वो है जो ऑनलाइन स्क्रीन पर की जा सकती है।
देखिए पार्ट 1 में 1 to 10 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में मेरे 11 से 20 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन बहुत गौर से देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं सबको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।